मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। नमस्कार दोस्तों, आज की इसी मोटिवेशन लाइन के साथ मैं अजय शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर। दोस्तों, आज की इस व्यक्ति विशेष वीडियो की सीरीज़ के दौरान हम चर्चा करेंगे सुषमा स्वराज से रिलेटेड कुछ खास बातों के बारे में। तो दोस्तों, सुषमा स्वराज जो हमारी भारत की पूर्व विदेश मंत्री थी, सुषमा स्वराज जी एक महान वक्ता और भारतीय राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ बहुत ही विनम्र इंसान थी, जो आज हमारे बीच नहीं है। आज हम उनसे रिलेटेड कुछ खास बातें जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की ये वीडियो सुषमा स्वराज जी के ऊपर। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि सुषमा स्वराज जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। दोस्तों, सुषमा स्वराज जी का जन्म 14 फरवरी 1952 को अंबाला, जो हरियाणा राज्य के अंदर पड़ता है, वहाँ हुआ था। दोस्तों, 1952 की अगर हम बात करें तो 1952 के अंदर हरियाणा जो है वो हरियाणा और पंजाब जो है वो एक हुआ करते थे। तो हरियाणा और पंजाब अलग कब हुए थे, ये दोस्तों क्वेश्चन उठता है यहाँ से। तो हरियाणा और पंजाब अलग हुए थे दोस्तों 1 नवंबर 1966 को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उनकी शिक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो उनकी शिक्षा जो उन्होंने ग्रेजुएशन की थी वो अंबाला के एसडी कॉलेज यानी सनातन धर्म कॉलेज से संस्कृत और राजनीति विज्ञान में उन्होंने बीए किया था दोस्तों। ठीक है। और अगर हम बात करें उनकी लॉ डिग्री की, तो उन्होंने यानी जो कानून की जो पढ़ाई है वो उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय जो चंडीगढ़ में स्थित है, पंजाब यूनिवर्सिटी, वहाँ से कंप्लीट की थी दोस्तों। आगे हम चर्चा करेंगे उनके राजनीतिक करियर की। उनका राजनीतिक करियर कैसा रहा था, कब उन्होंने शुरुआत की थी राजनीतिक करियर की। तो शुरू करते हैं उनका राजनीतिक करियर देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, जब वो राजनीति में जुड़ी थी 1970 के दशक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ एक छात्र नेत्री के रूप में वो जुड़ी थी दोस्तों। यहीं से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। बाद में दूसरा सेकंड पॉइंट क्या आता है उनकी राजनीतिक करियर के दौरान। दोस्तों, राजनीतिक करियर जो सुषमा स्वराज जी का है उसके अंदर इस वीडियो के दौरान हमने मेन पॉइंट्स ही लिखे हैं दोस्तों। तो सेकंड पॉइंट उनका मेन क्या है, पहली बार यानी 1977 में 1970 में 25 साल की उम्र में हरियाणा विधानसभा की सदस्य चुनी गई थी। 25 साल की उम्र में 1970 में 25 वर्ष की उम्र में हरियाणा विधानसभा की सदस्य चुनी गई थी। नेक्स्ट उनका इंपॉर्टेंट उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1970 से 1990 तक वह हरियाणा में 3 बार विधायक बनी और उसके बाद पहली बार राज्यसभा के रूप में चुनी गई थी। और दोस्तों, इस दौरान हरियाणा में जब वो 3 बार विधायक रही थी, इस दौरान वो कैबिनेट मंत्री भी बनी थी। तो आगे हम पढ़ेंगे कि 2014 से 19 तक मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान वह विदेश मंत्री भी रही थी दोस्तों। कब रही थी विदेश मंत्री, 2014 से 2019 तक का जो मोदी सरकार का कार्यकाल था उस दौरान वह विदेश मंत्री रही थी। ठीक है दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे या जानेंगे सुषमा स्वराज जी की उपलब्धियां। तो सुषमा स्वराज की उपलब्धियां क्या क्या थी दोस्तों। मेन इंपॉर्टेंट उपलब्धियां थी उनकी कि 1977 में पहली बार 25 वर्ष की उम्र में भारत की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनी थी ये। सेकंड है कि 1979 में हरियाणा में जनता पार्टी की अध्यक्ष बनाई गई थी। थर्ड है, उनको भारतीय जनता पार्टी की पहली महिला राष्ट्रीय प्रवक्ता होने का गौरव प्राप्त है। क्या है, उनको भारतीय जनता पार्टी की पहली महिला राष्ट्रीय प्रवक्ता होने का गौरव प्राप्त है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य विधानसभा द्वारा उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्पीकर के पुरस्कार से भी नवाजा गया था। कौन से पुरस्कार से, हरियाणा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ स्पीकर के अवार्ड से नवाजा गया था। नेक्स्ट है, 2008 और 2010 के दौरान उन्हें 2 बार सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार दिया गया था, यानी कि बेस्ट एमपी का पुरस्कार जो अवार्ड जो है उनको दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि 2020 में मरणोपरांत, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मैं गलत लिखा गया है, ये मैं पर्सन से रिलेटेड हो जाता है यानी खुद से रिलेटेड हो जाता है। 2020 के दौरान 2020 में मरणोपरांत पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया उनको। 2020 में कौन सा अवार्ड दिया गया, पद्म विभूषण, जो उनके मरने के बाद दिया गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बात यहाँ पर आती है कि उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों, उनकी मृत्यु हुई थी 6 अगस्त 2019 को। 6 अगस्त
2019 को उनकी मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों उनकी मृत्यु हुई थी कार्डियक अरेस्ट की वजह से, यानी दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हुई थी। आगे हम जानेंगे सुषमा स्वराज जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि उनका जन्म कब हुआ था। जन्म हुआ था उनका 14 फरवरी 1952 को, अंबाला जो हरियाणा राज्य के अंदर है। नेक्स्ट है दोस्तों, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री रही थी वो, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री रही थी। और दोस्तों दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री रही थी वो, तो दिल्ली की वो सीएम जो थी यानी मुख्यमंत्री थी, वो कौन से नंबर की थी? वो 5वीं मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, और पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ये दोनों बातें अलग अलग है दोस्तों, कि पहली महिला मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, और पांचवी जो है मुख्यमंत्री थी दिल्ली की। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार पाने वाली महिला, पहली महिला, यानी कि बेस्ट एमपी का पुरस्कार पाने वाली जो महिला पहली महिला है वो श्रीमती सुषमा स्वराज जी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि भारत की पहली पूर्णकालिक महिला विदेश मंत्री, श्रीमती सुषमा स्वराज जी जो है भारत की पहली पूर्णकालिक महिला विदेश मंत्री रही है। दोस्तों आपको बता दें कि सुषमा स्वराज जी से पहले भारत की विदेश मंत्री जो है वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी रह चुकी है। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि अब आपके मन में दिमाग में क्वेश्चन उठा होगा कि यहाँ पे हमने लिखा है कि भारत की पहली पूर्णकालिक महिला विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को बोला है। तो दोस्तों इसका कारण ये है कि इनसे पहले जो इंदिरा गांधी जो इस पद पर रही थी, उन्होंने विदेश मंत्रालय का जो पद था इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए संभाला था। अतिरिक्त कार्यभार था उनके पास विदेश मंत्रालय का इंदिरा गांधी जी के पास। तो दोस्तों भारत की पहली पूर्णकालिक महिला विदेश मंत्री जो थी वो श्रीमती सुषमा स्वराज थी। आगे है कि ये 7 बार सांसद रह चुकी है। कितनी बार? 7 बार। 7 बार ये एमपी रह चुकी है। आगे है ये 3 बार विधायक रह चुकी है। कितनी बार? 3 बार। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी जो है एक राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने वाली पहली महिला थी ये। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने वाली पहली महिला थी ये। और इनकी मृत्यु जो है वो 6 अगस्त 2019 को हो गई थी। और इस दिन जो है वो भारत ने जो है अपनी महान एक शख्सियत को खो दिया था, जो कि एक महान वक्ता और भारतीय राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक बहुत ही विनम्र इंसान थी। और यह कहना बिल्कुल उचित होगा दोस्तों कि सुषमा स्वराज जी जो है वो बहुत ही विनम्र किस्म की इंसान थी और एक महान वक्ता थी। तो दोस्तों इसी के साथ व्यक्ति विशेष में सुषमा स्वराज जी पर आधारित ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और बने रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर। तब तक के लिए नमस्कार।